कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और वोटर अधिकार यात्रा में आज ब्रेक है। इससे पहले कल यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी पूर्णिया से अररिया पहुंचे थे और उनके साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल हुए। दूसरी ओर अररिया में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम होने हैं, लेकिन हमें मिलकर वोट चोरी को रोकना होगा। वोट अधिकार यात्रा में आज रेस्ट के बाद 26 अगस्त यानी कि कल सुपौल से यात्रा की शुरुआत होगी। और इस यात्रा को लेकर बात की जाए तो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए पर हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं दोनों नेताओं के द्वारा कि बिहार से जल्द ही नीतीश कुमार जो है हटेंगे और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। साथ ही साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट चोरी को मिलकर रोकना होगा। तो चुनाव से पहले बिहार में राहुल गांधी की हुंकार देखने को मिली है। वोटर अधिकार यात्रा का आज ब्रेक है, ये बड़ी खबर है। 26 अगस्त को यात्रा की सुपौल से फिर से शुरुआत होगी। रविवार को राहुल और तेजस्वी ने बाइक रैली निकाली थी। रैली में राहुल गांधी के साथ समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर रैली जो है निकाली थी और इस रैली में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली थी और लगातार राहुल गांधी जो है वो अपनी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। बिहार के 25 जिलों से करीब ये यात्रा होकर गुजरेगी और जिस तरीके से बिहार में 38 जिले हैं तो आधे से ज़्यादा बिहार को ये यात्रा कवर कर रही है और चुनाव के लिहाज से, चुनावी साल के लिहाज से ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा अहम विपक्ष के लिए मानी जा रही है, इंडिया ब्लॉक के लिए मानी जा रही है। तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन जो है वो भी लगातार यात्रा को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। लगातार जो है तमाम दावे, तमाम बैठकें, लोगों के बीच जाना, ये सब किया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जानकारी 26 अगस्त को यात्रा की सुपौल में फिर से शुरुआत होगी। आज ब्रेक का दिन है। रविवार को राहुल और तेजस्वी ने बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं बाइक रैली में नजर आए थे। तो वोटर अधिकार यात्रा है ये। 26 अगस्त को यात्रा की सुपौल में फिर से शुरुआत होगी। रविवार को राहुल और तेजस्वी ने बाइक रैली निकाली थी। राहुल की रैली में समर्थकों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ी थी। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में समर्थक राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर आपके। राहुल गांधी जो है वो बाइक रैली जो है उसमें शामिल हुए। तो चुनाव से पहले बिहार में राहुल की हुंकार है। वोटर अधिकार यात्रा का आज ब्रेक है आज। 26 अगस्त को यात्रा की सुपौल से फिर से शुरुआत होनी है और वोटर अधिकार यात्रा में राहुल और तेजस्वी ने बाइक रैली निकाली थी। रविवार को राहुल और तेजस्वी ने बाइक रैली निकाली थी। बिहार के पूर्णिया में बाइक रैली राहुल और तेजस्वी ने निकाली। पूर्णिया से नरपतगंज पर बाइक रैली निकाली गई। राहुल और तेजस्वी ने खुद बाइक चलाई थी। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। और राहुल की रैली में समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल और तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। जेडीयू, बीजेपी ने तेजस्वी राहुल पर निशाना साधा और तमाम आरोप जो हैं वो विपक्ष के ऊपर लगाए जेडीयू और बीजेपी ने। इस बीच हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आनंद, अगर बात वोटर अधिकार यात्रा को लेकर की जाए, जहां आज ब्रेक डे है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से इंडिया ब्लॉक, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जो है एनडीए पर हमलावर नजर आ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आनंद, इस बीच सवाल आपसे यहां पर यह रहेगा कि जो मेन वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, गाँव के जो कस्बे के लोग हैं, उन तक क्या ये संदेश पहुंच रहा है? जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही है बिहार में और 8 दिन की यात्रा खत्म हो चुकी है, तो आज 9वें दिन उसका ब्रेक है और फिर कल से सुपौल से ये यात्रा शुरू होकर दरभंगा पहुंचेगी। अगर मैं बात करूं अभिषेक की, जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या गांव तक ये मैसेज जा रहा है वोट चोरी का, तो सीमांचल के क्षेत्र में खास तौर पे जहां हमने काफ़ी लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि किस तरीके से हर गांव में हर बूथ पे कम से कम 50 वोटर्स को हटाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से वोट चोरी ही है। तो जिस तरीके से ये मैसेज जो राहुल गांधी लेकर चले थे दिल्ली से कि किस तरीके से वोट चोरी है और ये वोटर पुनरीक्षण का जो कार्य निर्वाचन आयोग कर रहा है बिहार में, वो भी एक कोशिश है निर्वाचन आयोग की कि वोटर्स को काटा जाए और सिर्फ ये कहकर कि उनके पास दस्तावेज नहीं है।
तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो एक मैसेज लेकर चले हैं उसको देने में कामयाब दिख रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अभिषेक आपसे कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव हैं और खास तौर पे जब पूर्णिया पहुंचे थे तो ऑपोजिशन यूनिटी जो पहले महागठबंधन में एक दिखता था कि टकराव की स्थिति बनी होती थी, और पूर्णिया चूंकि पप्पू यादव जो लोकसभा सांसद हैं यहाँ पर, उनकी टकराव खासतौर पे तेजस्वी यादव के साथ दिखती थी। मगर जब कल ये यात्रा बाइक रैली, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने बाइक रैली निकाली कटिहार मोड़ से लेकर नरपतगंज तक, तो वहां तक वो यात्रा जब पहुंची मोटर बाइक की, उसके बाद पप्पू यादव भी उसी गाड़ी पे चढ़े जिसपे राहुल गांधी और तेजस्वी मौजूद थे। और पप्पू यादव के सुर कल बदले हुए दिखे आज जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी का गुणगान किया और उनको भी जननायक की उपाधि दे दी। तो साफ तौर पे जो डिफरेंसेस थे ऑपोजिशन में वो खत्म होते हुए दिख रही है। फिर जब कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस मंच पे भी पप्पू यादव मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन की एकता और जो वोट चोरी का मैसेज है उसको लोगों के सामने तक ले जाने में राहुल गांधी इस पूरे यात्रा में सफल होते दिख रहे हैं। मगर देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि आखिर किस तरीके से जब बिहार के चुनाव आते हैं तो उनके मन में क्या है वोट चोरी को लेकर, ये उसी वक्त पता चल पाएगा जब जिस दिन मतदान होगा और जब रिजल्ट आएंगे। मगर अभी इसको कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर किस तरह से लोगों का रुझान इस यात्रा को लेकर है। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल आनंद। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मतदान होंगे तब किस तरीके से यात्रा का असर जो है वो बूथों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। दरअसल राहुल गांधी ने कटिहार में मखाना किसानों के साथ बातचीत की थी और काफी देर तक चर्चा की थी। अब हमारे रिपोर्टर ने उन सभी किसानों से बात की है, वो सीधे आपको दिखाते हैं कि इस बातचीत के दौरान किसानों के द्वारा क्या कुछ कहा गया। आप रिपोर्ट में देखिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार में, और कटिहार में ये जगह है चरखी। चूंकि उत्तरी बिहार का इलाका मखाने की उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कल हमने आपको दिखाया था कि आखिर किस तरीके से जो किसान है जो मखाना की उत्पाद करते हैं वो किस तरह से पानी के अंदर घंटों खड़े होकर वो मखाने को निकालते हैं कीचड़ से, दलदली मिट्टी से निकाल कर लाते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अभी वैसे ही एक प्रोसेसिंग यूनिट पे, जहां पर मखाने को, जिसको हम फॉक्सनट इंग्लिश में कहते हैं, उसकी फाइनल जो होती है कि किस तरह से वो प्रोडक्ट रेडी होती है मखाना जाकर, और इसमें तमाम कितनी प्रक्रिया है जिनके तहत उसको गुजरना होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से मखाने को तैयार किया जाता है और किस तरीके से इसमें क्या क्या प्रक्रिया इस्तेमाल होती है और कितना मेहनत का काम है। कल चूँकि हमने देखा था कि लगातार घंटों उसमें वो लोग खड़े होते हैं और पानी के भीतर जहाँ वो दलदली मिट्टी होती है उसमें से निकालते हैं, मगर यहाँ की प्रक्रिया कम्प्लीटली ही डिफरेंट है। तो ऐसे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से मखाना, जिसको हम फॉक्सनट बोलते हैं, उसको तैयार किया जाता है। आपका नाम? रंजीत सनी हुआ। मखाना की जब खेती होती है उसको फिर निकाल के लाया जाता है खेत से, तो फिर कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं? मखाना में खेती में जमीन में गाछ लगाता है, तो बाद गाछ में फल होता है तब इसको बाहर गया करके निकालता है। तो बाद इसको सुखाना पड़ता है, इसको 18 झरा से झलना पड़ता है। अच्छा। कैसे नरम होया कि धूप लगता है, इससे सुखा कर तो अलग अलग रखते हैं। अच्छा। तो बाद दोबारा भूज को तो बाद फिर दोबारा भूजेंगे। तो बताइएगा दिखा के किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। दोबारा भुजा हुआ है। अच्छा। पहले कांच को भूज कर रखते हैं, तो बाद दोबारा भुजाता है। अच्छा, पहले एक बार भूंज दिया जाता है, उसके बाद दोबारा भूंजा जाता है। दोबारा भूजते हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो मखाना जो खेतों से लाया गया था, पहले उसको सुखाते हैं, उसको सुखाने के बाद उसको एक बार पहले भुना जाता है इस तरीके से, और फिर इसको दोबारा से भुना जाता है कि मखाना फिर रेडी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो मक्के की रेसिड्यू है उससे आग को जलाया जाता है लगातार, और लगातार इसको आप इतने सारे तवे यहाँ पे देख सकते हैं, बर्तन लगी हुई हैं जिन पर कढ़ाइयों पे ये मखाने को भूंजा जा रहा है लगातार। और ये प्रक्रिया जो है ये घंटों चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें जो है लगातार ये सारे लोग यहाँ बैठ के काम करते हैं इस तपती आंच में। तो हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये मखाने को रेडी करती हैं। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी देवी।
बताइए कैसे आप लोग ये मखाने को तैयार करते हैं आप? एक बार सुखाता है, तब झाड़ता है, तब भाड़ा करता है, तब फिर भूजता है, तब फोड़ता है। कितने देर लगते हैं भुनने में इसको? लगातार आग के पास आप लोग बैठे होते हैं? 3 घंटा। 3 घंटा, नेक्स्ट 3 घंटा। अच्छा, 3 घंटा लगता है इनको। हाँ, 2 बजे से फोड़ता है। और कितना मिलता है आप लोगों को ये सारा काम करने का? अरे आप जैसे कल किसानों ने बताया था कि अगर वो 1 किलो निकालते हैं मिट्टी से मखाने को तो उनको 40 रुपए किलो मिलता है। तो आप लोगों को कितनी मजदूरी मिल जाती है ये काम करने में? मजदूर हाँ, मजदूरी में 2-3 हजार मिलता है। अच्छा, 2-3 हजार। नहीं आप लोग आग के पास 2-3 घंटे लगातार हर दिन बैठते हैं? वहाँ में 2-3 हजार मिलता है मजदूरी में। वहाँ सब जितने बाले बच्चे हैं सब मिलता है, वहाँ 2-3 हजार मिलता है। अच्छा, तो ये एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई जा रहा है, फिर दूसरी से तीसरी, ये लगातार 7 कढ़ाइयों में जा रहा है? हाँ हाँ, साफ करे, 1 कढ़ाई से 2 कढ़ाई, तेसर कढ़ाई में जाकर साफ करते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मखाने को भुना जा रहा है। पहले जब खेत से किसान मखाना लाकर देते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट्स पे, तो उसको पहले सुखाया जाता है। यहाँ पर सुखाने में करीब 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है हर दिन। ये काम सुबह 6 बजे से शुरू होती है या सुबह 8 बजे से शुरू होती है, वो डिपेंड करता है कि आखिर उस दिन रोशनी किस तरह की होगी, किस तरह से यहाँ पर जो है धूप कैसे खिलेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि तभी मखाने को बाहर धूप में रोशनी में रखा जाता है और जब वो सूख जाता है तो फिर उसको यहाँ लाकर कढ़ाइयों में डालकर फिर उसको भुनने का काम किया जाता है। और फिर जब 2 बार उनकी भुनाई हो जाती है, एक बार भुनने के बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद दूसरी बार उसको भुना जाता है। तो आप अभी जो देख रहे हैं ये लगातार दूसरी बार भुनाई होने के बाद किस तरीके से ये जो है उसको पीटा जा रहा है ताकि मखाने का जो शेप है, बड़ा शेप फॉक्सनट का जो हमें मार्केट में मिलता है, तो वो इस तरीके से तैयार होता है। तो हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कितनी मेहनत है इनके इस काम में, ताकि हम समझ सके कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। अब आप क्या कर रहे हैं? इसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा चीज़ का हो गया, भुना तुना हो गया, अब तैयार कर रहे हैं इसको। अच्छा, अभी इसमें कितना वक्त लगता है, कितने दिन का प्रोसेस है ये पूरा? 8 घंटा में पूरा होगा। अच्छा, इसको तैयार करने में 8 घंटा लगता है। उसके बाद मखाने की काफ़ी डिमांड है बाज़ार में। अब जिस तरह से इसकी डिमांड है, क्या उस तरह से आप लोगों को मेहनत आना मिलता है? उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, तो कम से ज़्यादा होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है। वही 4,000-5,000 बच जाता है। अच्छा, पूरा परिवार मिल के काम करते हैं। अच्छा, कभी कभी रेट कम जाता है तो घाटा भी लग जाता है बाजार के हिसाब से। और साल भर कितने दिन ये काम चलता है, कितने महीने ये काम चलता है? 6 महीना चलता है, 6 महीने। हाँ, तो क्योंकि उत्तर भारत, उत्तर बिहार का ये जो क्षेत्र है मखाने के उत्पाद के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा विश्व का 90% मखाना यहीं से तैयार होकर जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। बिहारे से होता है मखाना का शुरू। बिहारे में मखाना बनता है, बिहार के अलावा और कहीं नहीं, यहीं तैयार होता है। तैयार होकर माल पैकिंग होता है, उसके बाद कहीं कहीं देश विदेश जाता है। अच्छा, तो अब ये फाइनल शेप ले रहा है, मतलब ये फाइनल हो रहा है अब ये जिसको आप प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं? ये तो अभी तैयार कर रहे हैं, इसके बाद फ्रेश करेगा इसको। ये एगो मशीन आता है साफ करने वाला, इस मशीन में डालेगा और इसका पूरा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद ये पैकिंग करेगा, उसके बाद मार्केट में जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रही हैं। तो क्या बता रही थी आप, कैसे ये पूरा तैयार होता है, कितनी बचत होती है आप लोगों को? बोलल तो बताइए। हमर नहीं जाने चाहिए लेडीज मरो। ये जैसे आप इनके हाथ में दे रही हैं तो ये उसी को फोड़ रहे हैं फिर? तो ये सारे तब वो कढ़ाई से होते हुए आता है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बोल
ठीक है, तो आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से यहाँ ये जो मखाना है वो किस तरह से तैयार किया जाता है और लगातार इस पे आप देख सकते हैं कितनी मेहनत है। लगातार जो लोग हैं कितनी तेज आंच में भी ये काम करते हैं। आखिर एक तरफ हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से किसान जो है वो लगातार पानी में घंटों डूबकर मखाने को खेत से निकाल कर लाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो मखाने को फिर जब फाइनल शेप दिया जाता है, उसकी फाइनल प्रोसेसिंग होती है, जब उसको तैयार किया जाता है खाने के लिए, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है और लगातार ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जिसमें कम से कम 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। जब पहले उसको मखाने को जब खेत से आता है उसको सुखाते हैं, फिर उसको भुना जाता है। पहले दिन भुनकर बाहर रख दिया जाता है, फिर दूसरे दिन उसको भुनने के बाद लगातार इन 7 कढ़ाइयों से होते हुए फिर वो वहाँ ले जाकर उसे तोड़ा जाता है। उस तोड़ने के प्रोसेस को भैया क्या कहते हैं? मखाना फुटते मेहनत लगता है पिटना चलाने में। अच्छा तब फुटता है, ऐसे नहीं इसे रख देंगे तो नहीं फुटेगा। अच्छा ताकत लगता है नहीं मखाना फूटने में। अच्छा, बहुत ताकत लगता है। हाँ, ताकत से मारेंगे तब ना मखाना फूटेगा। नहीं ताकत से मारेंगे तो गुड़िया फुटबे नहीं करेगा। अच्छा, ये बात है। तो फिर अब इसको, अब ये जो मखाना फूट गया तो फिर अब इसको किस तरीके से फाइनल किया जाता है? इसको मिसिल में साफ होगा, तब बाद हाँ मिसिल में साफ होगा, तब बाद पैकिंग बनेगा, तब जाएगा जहाँ जाना है तहाँ। जिस तरह से मखाना काफ़ी महंगा बिकता है बाज़ारों में, एक्सपोर्ट भी होता है पूरे विश्व में, बड़े बड़े देशों में, जिस तरह से कीमत लोग इसको खरीदने के लिए देते हैं, तो क्या किसानों को और जो लोग आप लोग काम करते हैं आपको उस कीमत का कुछ मिलता है? तो किसानों को तो गुड़िया खरीद के लेते हैं, अपना फुटता है। आज ये पार्टी मखाना लेता है, ये पार्टी बनाता है, पैकिंग बनाता है, तो अपना विदेश जहाँ जहाँ भेजना है तहाँ तहाँ भेजता है। किसानों को और आप लोगों को मुनाफा हो पाता है या नहीं? किसानों को भी नफ़ा होता है, सबको नफ़ा होता है। और आप लोग जो मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कितना है? 4,000 रुपया हो जाता है, 2-4 रुपया होता है। अच्छा, ये हर दिन का होता है या फिर महीने में इस तरह का होता नहीं, हर दिन का नहीं, जैसे हुआ हफ्ता दिन पर, जैसे बारिश हो गया तो काम नहीं चालू हुआ, बारिश में गुड़िया सूखबे नहीं करेगा, ये बात है। तो अब यहाँ बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को मखाना की खेती करने वाले जो लोग हैं, जो लोग इनके प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, उन लोगों पे खासा ध्यान देना चाहिए? सरकार ने आप लोगों के लिए कोई स्कीम वगैरह लाया है या नहीं लाया? हम लोग को सरकार क्या दिया है? जो लोग पब्लिक करता है खेती पर, अपना किसान पर लोन लेता है, अथी सब करता है। हम लोग तो मजदूर आदमी है, मखाना खरीदते हैं, फुटते हैं, बेचते हैं। तो आप लोगों के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं? हम लोग का किसी की सुविधा है नहीं किया है, बड़ा बड़ा पार्टी का सुविधा है। हाँ, गरीब जो का क्या सुविधा है? किच्छु नहीं सुविधा है। तो क्या लगता है इस बार बिहार में चुनाव भी है तो बदलाव वगैरह होंगे यहाँ? बदलाव अब कौन जानेगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा तो कौन जानेगा। ठीक है, तो अभी आपने सुना आखिर किस तरीके से मखाना की जो खेती करते हैं किसान, उनको बेशक सरकार से लोन मिल जाता है खेती करने के लिए, मगर जो लोग उसकी प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं उनके लिए किसी भी तरह की सुविधा नहीं होती है। आप देख सकते हैं किस तरह के कंडीशन में ये काम करते हैं। घंटों इन्हें आग के पास बैठना होता है, इस तेज आंच के पास बैठना होता है और लगातार ये प्रक्रिया जो है पूरे दिन करीब 8 से 10 घंटे चलती है और ऐसे में ही इस तेज आंच के आसपास इन्हें बैठकर मखाने को तैयार करना होता है। मगर वही जो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो इनके ट्रेडर्स हैं, जो पूरी प्रॉफिट है ज़्यादातर वो उनके पास जाती है, मगर जो लोग इसके प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं उनके पास बहुत ही कम, सिर्फ मजदूरी कहा जाए तो वो मिलती है, वो भी हफ्ते में 2 से 3 हज़ार रुपये या फिर 4 से 5 हज़ार रुपये उनके हिस्से में आती है। हम लोग बेसिक फॉक्सनट यानी मखाना जो बड़े बड़े शहरों में हम खरीदते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या तमाम कोई बड़े शहर हो, तो वहाँ हम देखते हैं आखिर किस तरह से मखाना जो है करीब 1200 रुपये किलो से शुरू होकर 2000 रुपये किलो तक जाती है, मगर उसका जो मेन प्रॉफिट है, जो ट्रांसफ़र होना चाहिए उन कामगारों को, उनके पास उसकी एक भी अमाउंट नहीं पहुंचती है। मेरे साथ विजय राजू शर्मा, आनंद सिंह, कटिहार, ITV नेटवर्क।